नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है केदार कन्या का वृत्तांत। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार केदार कन्या का नाम लिया तो अब उत्सुकता जाग उठी नंद बाबा की। ये कौन था? ये कौन कन्या थी? क्या नाम था? क्या कौन थी ये बहुत उत्सुक हुए जानने के लिए नंद बाबा। तो वो पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ये कौन थी, किसकी कन्या थी, ये भूपाल केदार कौन थे, मुझे आप बताइए ये पूरा वृत्तांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बाबा, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महारानी शतरूपा को बनाया, मनु और शतरूपा को बनाया। तो शतरूपा के 2 पुत्र थे, राजा उत्तानपाद, राजा प्रियव्रत। और राजा उत्तानपाद के एक पुत्र थे ध्रुव, और ध्रुव के जो नाती थी, जो पौत्र थे, वो थे केदार, भूपाल केदार। और इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने काफ़ी यज्ञ किया। ये वैसे बहुत दयालु थे, ये लोगों को दान दक्षिणा दिया करते थे, बहुत ही ज़्यादा दान दक्षिणा देते थे। इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा जिसमें इन्होंने यज्ञ किया कि कोई संतान हो जाए। उसमें से स्वयं एक कन्या प्रकट हुई जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। कुछ समय पश्चात उनकी कन्या ने उनसे विदा मांगा, कहा कि मैं चल सकती हूँ पिताश्री, मैं तपस्या करने के लिए जाऊँगी। उन्होंने रोका नहीं, कहे जाओ पुत्र, तपस्या के लिए आ गई। काफ़ी सालों, करोड़ों सालों तक उनकी कन्या वहाँ पर तपस्या करती रही। और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि मांगो पुत्री, क्या वर चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वो कहती हैं, मुझे वर में एक ही चीज़ चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति। और ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, पर इस जन्म में नहीं हो पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे तब तुम हो जाना उनकी पत्नी। ठीक कह देती हैं। और तब भी वो तपस्या करती हैं कि अपना हित कर लें। अब कहाँ जाएंगी? जब भगवान श्री कृष्ण को पति बना लिया है तो संसार में कहाँ जाएंगी? और धर्म एक बार उनकी परीक्षा लेने आए कि देखें कि ये क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण के योग्य हैं या ब्रह्मा जी ने वैसे ही वर दे दिया। और इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस वन में आ पहुँचे। वन बहुत निर्जन था, कोई नहीं था, पेड़ पौधों के अलावा कोई चीज़ था नहीं वहाँ। अब धर्म कहने लगे कि हे आप कौन हैं? हे सुंदरी, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। उन्होंने कहा, मैं केदार की कन्या हूँ। अच्छा, मुझसे विवाह कर लीजिए, अवश्य ही आप पति के लिए आई होंगी। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए, पति के लिए बहुत ही उपयुक्त हूँ, मैं सुंदर हूँ, आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। ये सब कह रही हैं, लेकिन वो समझा रही हैं, देखिए मैं अब आपके पास नहीं आ सकती, आप ब्राह्मण हैं, थोड़ी तो लज्जा की, पर नहीं, धर्म तो परीक्षा लेने आए हुए थे। अब बहुत क्रोध चढ़ गया उस कन्या को। और उन्होंने कहा कि जाओ
तुम क्षय हो जाओ, मर जाओ कुछ समय में। अब केदार कन्या का ये वृत्तांत सुन अद्भुत धर्म तो काँप उठे। उन्होंने असली रूप प्रकट किया, सब बताई सच्चाई। सारे ब्रह्मा जी चले आए। धर्म ने बताया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था। आप वो भी सोच रही है, अरे ये मुझसे कितना बड़ा भूल हो गया, मैं धर्म को श्राप दे दिया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अब क्या किया जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इतना वरदान दे दिया था कि तुम पृथ्वी जब तक रही रहो, इतना बड़ा। अब उन्होंने सोचा और कहा कि हे धर्म जी, मैं अपनी सारी आयु आपको देती हूँ और दे देती हूँ। सब पूछते हैं आप कहाँ जाएंगी, फिर कहते मैं अब कुछ नहीं करूँगी, बस चली जाऊँगी। और उसी समय गोलोक से एक आया रथ, उस पर सवार हो गई और धर्म को अपनी सारी आयु देकर वो गोलोक चली गई। ये इनका वृत्तांत था। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।